नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका युगल स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों, आज हम साउंड टॉपिक लेकर के आए हैं फिजिक्स में, जो कि एक छोटा टॉपिक है अपने आप में। और यह हमारे आने वाले एग्ज़ामों के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, चाहे वो वन दरोगा हो या सीटेट का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी। तो साउंड के बारे में अगर हम बात करेंगे कि साउंड क्या है, तो जिसको कि हम हिंदी में ध्वनि भी कहते हैं। और ध्वनि वो तरंगे हैं जिन्हें आगे बढ़ने के लिए माध्यम यानी कि मीडियम की आवश्यकता होती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हम इसमें ये कहेंगे कि माध्यम क्या है, तो माध्यम तीन प्रकार से हम कह सकते हैं कि माध्यम सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी और लिक्विड भी। जब भी किसी वस्तु में कंपन पैदा होता है या वाइब्रेशन उत्पन्न होता है, तो वही वाइब्रेशन एक प्रकार से साउंड को उत्पन्न करता है। ये बात साउंड के केस में हमें समझनी है। दूसरी बात, अब आता है कि साउंड किस प्रकार की वेव है, किस प्रकार की तरंग है। तो साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है, लॉन्गिट्यूडनल अनुदैर्ध्य जिसको हम बोलते हैं। और तरंगे दो प्रकार से होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्सल। तो ये साउंड आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव है। साउंड सबसे ज़्यादा जो ट्रैवल करती है, आपको पता है, सॉलिड में करते हैं। और इसका मेन रीज़न ये माना जाता है कि क्यों साउंड सॉलिड में सबसे ज़्यादा ट्रैवल करती है, सबसे पहले ट्रैवल करती है इस प्रकार से। अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करें, तो इसका मेन रीज़न होगा कि सॉलिडों के जो मॉलिक्यूल होते हैं, सॉलिड जिन मॉलिक्यूलों से मिलकर के बने होते हैं, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइट बंधे होते हैं अपने आप में। और मुख्यतः जब सॉलिड का एक मॉलिक्यूल कंपन करता है, वाइब्रेशन करता है, तो यह साथ वाले, उसके बगल वाला जो मॉलिक्यूल होता है, उसको वाइब्रेशनल एनर्जी यानी कि कंपन जो ऊर्जा होगी, उसको आसानी से ट्रांसफर कर देता है। और उसके बगल वाला भी बगल वाले को वाइब्रेशनल एनर्जी ट्रांसफर प्रोवाइड या ट्रांसफर करता है। तो इस प्रकार वाइब्रेशनल एनर्जी सॉलिड में ट्रैवल होती है। और इस प्रकार जो कंपन होता है वो बहुत फास्ट होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सॉलिडों में साउंड सबसे ज़्यादा क्या होती है, रिलीज होती है। या सॉलिडों में साउंड सबसे पहले, अगर लिक्विड गैस की भी अगर हम बात करें इन तीनों के कंपैरिजन में, तो फर्स्टली इसमें ट्रैवल होगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है कि साउंड, क्या साउंड निर्वात में ट्रैवल करती है? तो इसका राइट आंसर होगा नहीं। साउंड निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकती है, क्योंकि साउंड को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्योंकि साउंड अपने आप में एक लॉन्गिट्यूडनल क्या है, वेव है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को आगे बढ़ने के लिए क्या, किसकी जरूरत होगी? मीडियम की जरूरत होगी। और मीडियम निर्वात में कुछ भी नहीं होता है, ना सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैस। इसीलिए साउंड वैक्यूम में क्या नहीं कर पाएगी, ट्रैवल नहीं कर पाएगी। दूसरा एक और पॉइंट है, लाइट। सब अगर हम बात करेंगे लाइट की, लाइट यानी कि प्रकाश। और प्रकाश एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है, या ट्रांसवर्सल वेव है, जो कि निर्वात में ट्रेवल करती है। और फिर अगर बात करेंगे इसके अलावा लाइट कहाँ पर ट्रेवल करेगी सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा निर्वात में, उसके बाद गैस में, तब लिक्विड में, और तब लास्ट में सॉलिड में। यानी कि अगर पूछा जाए तो लाइट सबसे कम सॉलिडों में ट्रेवल करती है, ये हम कह सकते हैं। एक और पॉइंट, लाइट एक ट्रांसवर्सल वेव है, हम सभी जानते हैं। और लाइट की जो गति होती है निर्वात में, वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये तो लाइट के केस में हमें ध्यान रखना है। अब इसमें एक और पॉइंट है, जैसे साउंड, हम साउंड की ही बात कर रहे थे। साउंड एक ऐसी एनर्जी है जो हमें सुनने यानी कि हेयरिंग में मदद करती है, ये हम लोग जानते हैं। अब इसमें पॉइंट ये आता है कि ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी कि मानव के कानों की श्रव्यता सीमा कितनी है, कितनी श्रव्यता सीमा तक हम सुन सकते हैं, मतलब क्या रेंज होगी सुनने की। तो 20 हर्ट्ज से लेकर के और 20,000 हर्ट्ज की साउंड की फ्रीक्वेंसी, ये हमारी ऑडिबल रेंज है। ठीक। अब इसमें एक पॉइंट ये है कि जिस साउंड की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है,
हम उसे नहीं सुन सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि 20 हर्ट्ज से कम वाली साउंड को भी हम नहीं सुन सकते हैं। तो अब पॉइंट ये है कि 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा जो साउंड होगी जिसे हम नहीं सुन सकते हैं उस साउंड को क्या कहते हैं? तो उसका आंसर होगा अल्ट्रासोनिक साउंड। और जो साउंड 20 हर्ट्ज से कम होगी उसको कहेंगे इंफ्रासोनिक साउंड। तो 2 पॉइंट है यहाँ पे, अल्ट्रासोनिक साउंड और इंफ्रासोनिक साउंड। तो अल्ट्रासोनिक साउंड होगी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा वाली साउंड, और इंफ्रासोनिक होगी 20 हर्ट्ज से कम वाली साउंड। अब इसके बाद आता है यहाँ पर, जैसे मैंने बोला हर्ट्ज, तो हर्ट्ज क्या है? हर्ट्ज जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी यूनिट होती है। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर ये होगी कि जैसे चमगादड़ की अगर हम बात करें कि चमगादड़ शिकार को पकड़ते समय अल्ट्रासोनिक साउंड का यूज करता है, तो ये नोट वन लाइनर क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, चमगादड़ अपने शिकार को पकड़ते समय किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका आंसर होगा सोनार। अब आपको पता है सोनार एक प्रिंसिपल है जो कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए भी यूज किया जाता है। अब भले ही वो बात अलग है कि उसका प्रोसेसर क्या होगा, वो अलग है, पर अभी अगर मैं केवल ये बोलूँ कि सोनार की फुल फॉर्म क्या है सोनार की, तो आंसर होगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था साउंड का। अब इसमें एक क्वेश्चन आपके लिए है, आपने मुझे क्वेश्चन ऑन द डे में बताना है। आपके लिए क्वेश्चन है, नेत्र में प्रवेश करने वाली अधिकांश प्रकाश किरणों का अपवर्तन कहाँ पर होता है? नेत्र के ही पार्टों में आपने बताना है, रेटिना पर होता है, कॉर्निया पर होता है, आइरिस पर होता है, या नन ऑफ दिस। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इस छोटे से टॉपिक में इतना ही। आगे इसी साउंड पर हम दूसरा टॉपिक बनाएंगे, और आपको थोड़ा सा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना है। तो इसके लिए धन्यवाद।